अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जैसा कि मैंने बताया था कि जोनल टीम के साथ मेरी मुलाकात होनी है लाहौर में, तो आज मेरी मुलाकात हो गई और बहुत बेहतर रही मुलाकात। और बहुत हमने अच्छे सवाल किए उनसे। मैंने सवाल ये किया कि क्या उम्र में तब्दीली, शनाख्ती कार्ड की उम्र में तब्दीली, नाम, एड्रेस, तस्वीर, शोहर का नाम चेंज करना आफ्टर डिवोर्स, दस्तखत में चेंज करना, मज़हब का चेंज करना, इसी तरह जेंडर का चेंज करना, इसी तरह ब्लॉक शनाख्ती कार्ड अगर किसी कोर्ट ऑर्डर के थ्रू ब्लॉक हो जाता है तो उसको, या फिर कोई भी दूसरे इशू की वजह से अगर कार्ड ब्लॉक हो जाता है तो अनब्लॉक कहाँ से करते हो आप लोग, कौन कौन सी चीज़ें हम कोर्ट ऑर्डर लेके आएँ, उसी कोर्ट के ऑर्डर लेके आएँ। अगर जिसका कार्ड ब्लॉक हो तो उसके बच्चों का क्या करना है, क्योंकि उनके बच्चों का तो कोई कसूर नहीं होता। उनके बच्चों के साथ अगर वो एजेड हो जाते हैं, अगर उन्होंने दाखिले लेने हैं और बाप का कार्ड ब्लॉक हो, तो आप नादरा वाले कहते हैं कि हमें बाप का वो पहले कार्ड अनब्लॉक करें फिर आप आ जाएं। तो ये क्या, क्यों इस तरह है? आपका कानून यही कहता है। और इसी तरह फिर मैंने एक टेक्निकल क्वेश्चन पूछा कि क्या आप नादरा के पास ये इख्तियारात है कि आप डायरेक्ट किसी का कार्ड ब्लॉक करें? इस सवाल का जवाब नहीं मिला मुझे कि टेक्निकल क्वेश्चन है कि हम डायरेक्ट ब्लॉक कर सकते हैं या नहीं। ठीक, अब मैं आता हूं तरतीब से कि मेरी क्या क्या बातें हुई, क्या मैंने सवाल किया, क्या ये सब मैंने वहाँ पे डिस्कस किया उनके साथ। और बहुत उन्होंने ये यकीन दहानी दिलाई कि हम बहुत हद तक कोशिश करते हैं कि लोगों को, आवाम को फैसिलिटी दें और उनके लिए रास्ते सीधा करें, और हम उनके लिए रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स में जितनी को हो सकती है हम उनको नरमी दिखाएं। ये सारी बातें हुई। फिर इसी तरह एसीसी कार्ड, पीओसी कार्ड और इसी तरह पीओआर कार्ड, जो अफ़गान महाजरीन को या बाहर रहने वालों को ये कार्ड पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड मिलता है, प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड मिलता है, अफ़गान सिटीज़न कार्ड मिलता है। इसी तरह फिर मैंने उनके साथ डिस्कस किया कि हमारी जो कमेटियां हैं, मेन कमेटियां, डीएलसी डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी, जेडएलसी जोनल लेवल कमेटी, इसी तरह आरएलसी रीजनल लेवल कमेटी, ये हमारी कमेटियां किस हद तक कोऑपरेशन हमारे साथ कर सकते हैं इस हालात मौजूदा में। 1978 का आप रिकॉर्ड तलब करते हो इन कमेटियों में पाकिस्तानियों से, क्या ये किस हद तक और क्यों? मैं आता हूँ आप सबको ये बता दूँ कि मेन जो इशू आ रहा है इस वक्त, ख़ास करके पंजाब में, कराची में, इस्लामाबाद में, ये इशू बहुत ज़्यादा है उम्र का चेंज करना, कि आप अपना एज कैसे चेंज कर सकते हो, कैसे कर लेते हो, क्या मुमकिन भी है या नहीं? यस, मुमकिन है, आप कर सकते हो चेंज, पर उसकी रिक्वायरमेंट्स और उस प्रोसीजर को करना वो थोड़ा सी अजियत देता ज़रूर है, टाइम ज़रूर लेता है, प्रूफ ज़रूर मांगता है। बग़ैर प्रूफ के मेरे ख्याल में आप कुछ भी नहीं कर सकते। कोई भी काम हो तो उम्र के लिहाज से अगर आपका नेचुरल केस बन जाता है, आप और आपके भाई, आपके बहन के दरमियान जो एक ड्यूरेशन है वो कंप्लीट नहीं है, तो ये अननेचुरल केस बन जाता है। आप 9 माह के बाद एक बाप के दूसरे बच्चे हो सकते हैं, ना कि 6 महीने में या 4 महीने में या 5 महीने में। गलती हो सकती है इस तरह। आपके मैट्रिक में, आपके किसी भी सनद में आपके साथ इशू आ रही है और आपके शनाख्ती कार्ड में कुछ और, वहाँ पे कुछ और, तो वो तो मुमकिन है 100%। एक ना एक में सीधा होना है, इसमें मॉडिफिकेशन होना है। और उम्र की कमी की तरफ जाहिर सी बात है हर कोई मूव करेगा इस टाइम। जब शनाख्ती कार्ड हम बनाते हैं तो उम्र बढ़ाने की तरफ वालिदैन मूव करते हैं, और इस वक्त जब हम पे ये बात गुजरती है तब हम परेशान होते हैं और हम छोटी उम्र की तरफ मूव करते हैं कि भैया हमें उम्र छोटा करना है। तब तो मैंने ये भी क्वेश्चन किया कि वालिदैन की वजह से हमको किस चीज़ की सज़ा मिल रही है, आवाम को, बच्चों को, कि वो 15 साल के हैं, वालिदैन ने जाके 25 साल के लिखवा दिए हैं कि शनाख्ती कार्ड बन जाए, एक वोट बन जाएगा, चौधरी साहब खुश हो जाएगा, मलिक साहब खुश हो जाएगा, एमपीए साहब को हमने एक वोट बढ़ा के देना है।
तो ये बहुत सारे मामला हमारे उम्र के साथ ये जो खिलवाड़ खेला गया, इसका क्या हाल है? अगर हमारे पास कोई ठोस सबूत है तो रास्ता हर एक देख, उम्र चेंज करना, नाम चेंज करना, एड्रेस चेंज करना, तस्वीर चेंज करना, शोहर का नाम अगर डाइवोर्स हो जाते हैं वो चेंज करना, दस्तखत चेंज करना, मजहब चेंज करना, इसी तरह आपने जेंस चेंज करना है, केसेस हैं मेरे पास कि वो जेंस चेंज करते हैं और ब्लॉक शनाख्ती कार्ड को अनब्लॉक करते हैं, और ब्लॉक शनाख्ती कार्ड के वालिदैन के, माँ बाप के में से किसी के, उनके बच्चों के कार्ड बनना, इन सब पर कार्ड की गलती एक नंबर इंसान में गलत होता है। मतलब कैसे गलत हो सकता है? आप कहते हैं कि गलत कैसे, जब जनरेट हो गया तो गलत कैसे? ऑड नंबर आखिरी जो हिस्सा है, याद रखे, वो आपके जेंडर को शो करता है। अगर वो ऑड है तो आपका शनाख्ती कार्ड डायरेक्ट मालूम हो जाता है, बेशक कुछ पढ़े ना पढ़े, कि आप मेल है। अगर वो एवन है, जुफ्त है, आखिरी नंबर, आखिरी हिस्सा, वो आप ये समझते हैं कि आप फीमेल है। लेकिन इस तरह मैंने फीमेल का एक केस है मेरे पास जिसका वो ऑड दिया गया है, वो भी मैंने डिस्कस किया। कहते हैं कि वन टाइम जनरेट हो जाता है, जैसे OTP का एक कोड है, वन टाइम पासवर्ड, इसी तरह ये भी वन टाइम हम जनरेट कर सकते हैं, बमें वो हम गलत लगाएं, बमें सीधा लगाएं। तो ये कंसेप्ट भी एंड वाला जो है ये पाकिस्तान की हद तक है। हाँ, आपका उम्र, नाम, तस्वीर, एड्रेस, जो जितने भी मैंने इलाबोरेट किए वो सब चेंज हो सकता है, मुमकिन है। सबसे जो दुश्वार काम है, मुश्किल काम है, डिफ़िकल्ट है, वो आपका उम्र है कि आप अपना एज चेंज करने में, पर वो बहुत टेक्निकल तरीका है और कोई आपको वाकई नहीं करा सकते। उसमें आपको मेडिकल लाना पड़ता है, उसमें आपके वालिदैन को लाना पड़ता है, उसमें आपके अगर ज़रूरत पड़े तो कोर्ट ऑर्डर लेके आना पड़ता है। अगर वो फिर भी नादरा कमेटी, जोनल कमेटी ना माने, DLC ना माने, फिर वो जाके वो चैलेंज भी कर सकते हैं। इस हद तक ये सब चला जाता है। हाँ, अगर आप उम्र चेंज करते हो और आपने बहुत सारी ट्रेवलिंग की है, वो भी आपके उस ट्रेवलिंग पे भी असर पड़ जाता है कि वो ट्रेवलिंग हिस्ट्री जो है उस पर असर तो पड़ेगा। आपने सारे डॉक्यूमेंट्स, और ये भी बता दूं, इस बात से ना डरे कि मैं तो पासपोर्ट होल्डर हूँ, मैं डिग्री होल्डर हूँ और मेरे पास तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है, डिग्रीज़ है, यूनिवर्सिटी के, कॉलेजेस के, सब के सब, फिर मॉडिफिकेशन होना मुश्किल नहीं है। मुश्किल है तो आपकी CNIC में फर्स्ट टाइम पहले कड़ी को, पहले ताले को खोलना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है, नामुमकिन नहीं है वो भी। तो आप जनरेट, मॉडिफाइड कर सकते हो क्या? उम्र, नाम, एड्रेस, तस्वीर, शोहर का नाम, मजहब, जेंडर, ब्लॉक शनाख्ती कार्ड को अनब्लॉक करना, ये सब मुमकिन है, कोई नामुमकिन नहीं है। ठीक, अब इन सब पर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, अलग-अलग सबको, और इसके लिए रिक्वायरमेंट्स मैं जस्ट एक आपके सामने पेश करता हूं कि आपने अगर एज चेंज करना हो तो एज चेंज करने में आपको क्या क्या चीज़ें मॉडिफाई करने पड़ेंगे और उनके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या है, उनका टाइम क्या है। मैं आपको बता दूं, बेशक हम वकील आपको डराएं, आप डरे ना, घबराना नहीं है आपने। बाकी डिग्रीज़ वगैरह में सब में आसान है, या तो कोई मॉडिफाई हो जाता है या कोई रिन्यू हो जाता है। सिर्फ एक अगर थोड़ा सा मुश्किल देता है आपको, वो है उम्र की कमी शनाख्ती कार्ड में। शनाख्ती कार्ड वाले आपको, नादरा वाले आपको टफ टाइम ज़रूर देंगे। तो उससे आप लोगों ने, अगर आपका केस जुनवन है और आप हकदार है इस बात के कि आपका उम्र चेंज होना है, आप पाकिस्तान के किसी कोने में भी क्यों ना हो, जिस हद तक हो सकता है मैं हेल्प भी करूँगा, गाइड भी करूँगा, और अगर जहाँ पे मेरा हाथ पड़ता हो और अगर आप खर्चा कर सकते थे, मैं खुद भी पेश हो जाऊँगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो अभी मैं आता हूँ आपको कि अगर इन पाकिस्तान चेंजिंग द एज इन CNIC typically requires updating the other documents as well as here how to affect various certificates। कौन से सर्टिफिकेट्स आपके जो है वो अफेक्ट हो जाते हैं। पासपोर्ट अफेक्ट हो जाएगा अगर आपके पास है,
पासपोर्ट का चेंज करना कोई मुश्किल नहीं है। आप अपना ओरिजिनल एनआईसी प्रोवाइड करेंगे, जो आपने पासपोर्ट बनाते वक्त रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स दिए थे वो प्रोवाइड करेंगे, और पासपोर्ट की अटेस्टेड कॉपी प्रोवाइड करेंगे, और आपका पासपोर्ट जो है जनरेट हो जाएगा। ठीक है। आपने क्या करना है, आपकी स्कूल कॉलेज की सर्टिफिकेट्स भी, मेट्रिकुलेशन और इंटरमीडिएट के आपकी सर्टिफिकेट जो है वो इश्यू करेंगे। कौन से, क्या करेंगे, री इश्यू करेंगे वही इदारे जिन्होंने आपको फर्स्ट टाइम इश्यू किए थे। ठीक है। डिग्री सर्टिफिकेट जैसे कि बैचलर और मास्टर है यूनिवर्सिटी में, वो भी री इश्यू या अपडेट हो जाएंगे आपके, उसके लिए भी परेशान नहीं होना। तो बर्थ सर्टिफिकेट है, मैरिज सर्टिफिकेट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, इन सब ने रिन्यू हो जाना है या अपडेट हो जाना है। ये भी आपके अगर उम्र में आप कमी बेशी करते हो तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके अपडेट हो जाने हैं। इसी तरह बाकी भी आपके पास जो जो डॉक्यूमेंट्स है वो सब अपडेट हो जाने हैं। मुश्किल नहीं है, नामुमकिन नहीं है, मुश्किल ज़रूर है, नामुमकिन नहीं है। ठीक है। तो अगर आपने नेशनल आइडेंटिटी में नेम चेंज करना हो तो ओरिजिनल एनआईसी, अटेस्टेड एनआईसी की कॉपी ले जाएंगे, एफिडेविट स्टाम्प पेपर पे लिख के लेके जाएंगे, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट लगा के लेके जाएंगे, उसको भी अटेस्ट करेंगे, और न्यूज़पेपर इसी तरह अटेस्टेड कॉपी आप साथ लेके जाएंगे उस न्यूज़पेपर के, और बर्थ सर्टिफिकेट अगर ज़रूरत हो तो लेके जाएं। डाइवोर्स सर्टिफिकेट, खुदा ना करे मेरी किसी बहन को डाइवोर्स हो और वो डाइवोर्स सर्टिफिकेट भी साथ अगर ज़रूरत हो तो भी लेके जाएंगे, क्योंकि नेम मॉडिफिकेशन में आप अक्सर शोहर का नाम चेंज करते हो तो आप जिस सर्टिफिकेट, डाइवोर्स सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है वो अपने साथ लेके जाना है। ठीक। और ये सारे मामला कहाँ पे होने हैं, नादरा में जाके एक एफिडेविट फॉर्म आपको मिलेगा, उस फॉर्म को फिलअप करके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स लगा के आपने सबमिट करना है। बहुत हद तक तवक्को दी है, बहुत हद तक ये मुझे उन्होंने यकीन दिलाई है आज जोनल टीम ने कि हम बिल्कुल लचक दिखाएंगे। अगर जिनवन केस है, चाहे आपके थ्रू है चाहे वो हमें खुद आ जाते हैं, हम बहुत कोऑपरेशन करते हैं। अगर कोई सीधे रास्ते पे आया हो और वो हकदार हो, चाहे नेम चेंज करना है, एड्रेस चेंज करना, कुछ भी करना हो, जो मॉडिफाई होना है ICNIC में, देखिए मुझे अपना तस्वीर CNIC पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैंने उनके कैमरे के सामने बैठना है, ऑनलाइन कैमरा उसे ने जनरेट करना है, तस्वीर ड्रा करना है। मुझे पसंद आता है तो यस भरूंगा, नहीं आता तो उसे कहूँगा दोबारा ड्रा करे, फिर करे 100 बार ड्रा करवाऊंगा जब तक मुझे अपना चेहरा खूबसूरत नज़र नहीं आता। कैमरा साफ करे, सब कुछ करे, पर मेरा तस्वीर अच्छा होना चाहिए। मैं बिल्कुल छोटा हूँ, माँ बाप ने मेरा नाम अपनी मर्जी से रखा, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, मैंने नाम चेंज करना है, बिल्कुल करेंगे, मेरी मर्जी, मेरा नाम मेरी मर्जी से। मैंने अपने जो मुझे नाम अच्छा लगता है वही नाम मैंने रखना है, वो भी करेंगे। एड्रेस आपका बिल्कुल चेंज करेंगे, आप उन्हें उसको बिजली बिल, वहाँ के रिहाइश, वहाँ के आपका कोई भी पहले से रहने वाला हो, आप वहाँ के रिहायशी हो, आपके बिजली बिल हो, आपका उधर कोई प्रॉपर्टी हो, तो वो सारे सबूत लेके जो जो रिक्वायर आप उसको पूरा करके आपका एड्रेस चेंज हो जाना है। नाम, एड्रेस, तस्वीर। अब दस्तखत मैंने बिल्कुल नया दस्तखत जनरेट कर दिया, बिल्कुल करेंगे दस्तखत, वो चेंज क्यों नहीं करेंगे, करते हैं। मज़हब में इस तरह है, या तो नादरा से गलती हो जाती है, या कोई मुसलमान हो जाता है, या कोई दूसरा मज़हब इख्तियार कर लेता है, तो आप जिस मज़हब को इख्तियार करते हो आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, वो सर्टिफिकेट साथ लेके जाएंगे, आपका हो जाना है। जेंडर चेंज करना है, आप एक गवर्नमेंट इदारे से, रजिस्टर्ड इदारे से आप सर्टिफिकेट साथ लेके जाएंगे, बाकी जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स है आपके, जाहिर सी बात है आपके पास होंगे। आपके सरबराह में से कोई जाएगा तो आप अपना जेंडर विद मेडिकल सर्टिफिकेट सबमिट करके आप अपना फिजिकल अपीयरेंस करेंगे, आपका मुआयना मतलब देखेंगे आपको कि वाकई आप क्या लुक दिखते हो। ठीक, वहाँ पे एक्सपर्ट लोग बैठे होते हैं, वहाँ पे एक कमेटी बैठी होती है, वो आपको देखते हैं, वो उनमें से डॉक्टर्स भी, जाहिर सी बात है, या आपको डॉक्टर की तरफ आपको अपनी टीम की तरफ रिकमेंड कर सकते हैं। आपका वो जो मेडिकल सर्टिफिकेट साथ ले जाते हो, जाहिर सी बात है उसका भी वेरीफाई हो जाना है। ये सारे मामलात नादरा ने हमारे साथ करने हैं, इंशाल्लाह ज़रूर करने हैं। हाँ, एंड पे जाके
वीडियो बहुत बड़ी हो रही है, मैं आपको अलग-अलग 5-5 4-4 मिनट की वीडियो बनाऊंगा। जिसका कार्ड ब्लॉक हो जाता है बमे किसी 489F से अपना चेक बाउंस होने की वजह से, या वो गैर हाजिर हो जाता है, या वो अपने बच्चों का खर्चा जमा नहीं करता फैमिली कोर्ट में जाके, उनका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक हो सकता है, मेल का भी फीमेल का भी। अगर वो ब्लॉक हो जाता है, जिस जज ने ये ऑर्डर किया है कि इसको ब्लॉक करे, वही जज जाके उसको ऑर्डर भी करेगा कि इसको अनब्लॉक करे। और ब्लॉक ड्यूरेशन में आपके बच्चों का जो सिनाइसी टाइम है या बेफॉर्म टाइम है या उसका एडमिशन है, आप वालिदैन की वालिद की वजह से या वालिदा की वजह से उनके कार्ड पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। याद रखें, वो बनाएंगे, ये नहीं करेंगे कि पहले आप जाके बाप का कार्ड अनब्लॉक करें फिर आप आए, नहीं, ये कहते आ रहे थे। अब ये ला नहीं है, ये कानून नहीं है, ये कानून चेंज हो गया। अब वो ला यही बता रहा है कि आपने उसको इफेक्ट नहीं करना उनके बच्चों को, ठीक। और इसी तरह अगर आपकी शादी किसी बाय बैरून मुल्क वाले से किसी से हो जाती है, चाहे आप मेल है चाहे पाकिस्तानी मेल है या फीमेल है, उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। ACC POC POR कार्ड वालों के बनाऊंगा वीडियो। इसी तरह DLC RLC ZLC जो कमेटियां हैं हमारे मेन 3 कमेटियां, उन पे भी बनाऊंगा वीडियो। और इसी तरह आप सबको ये भी बता दूं कि हमारे जो नादरे वाले नारा कार्ड, ANR कार्ड, अफगान कार्ड, ये हमें जनरेट कर देते हैं, इस पे भी बहुत तफसीली वीडियो बनाऊंगा। इसी तरह 71 से 73 के दौरान जो बंगाली थे उनके लिए जो कार्ड के इशू बने, सिटीजनशिप के इशू बने, वो अब सऊदी अरब जो चले गए, उनके लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा बहुत शार्ट करके। उम्मीद है। हाँ, एक बात और याद रखें, नादरा के पास एब्सोल्यूट पावर है। अगर आप हकदार बन जाते हो 1 साल से लेकर 10 साल 12 साल 13 साल जितने भी साल के, नादरा के पास फिर एब्सोल्यूट पावर है, अनगिनत वो जितने भी साल है, ठीक। तो एक और बात, एक और अननेचुरल वाली, जो अगर कोई मतलब 6 महीने में या 4 महीने में 5 महीने में, वो जो ड्यूरेशन है, एक नेचुरल ड्यूरेशन है 9 महीने के बाद एक बच्चे का होना, वो अगर पूरा भी नहीं है और उन बच्चों में से कोई 6 महीने का फ़र्क आ रहा है या 2-5 महीने का अननेचुरल एक केस बन जाता है, फिर भी अगर अपने सरबराह को साथ ले आए, नादरा है, और उन्हें कहें कि हमने कोई चेंज नहीं करना क्योंकि हमने ट्रेवलिंग की है, हमें उन डॉक्यूमेंट पे सबके असर पड़ जाना है, हमें इतनी भागदौड़ नहीं लगानी, लिहाजा हमें कोई इशू नहीं है, बस नादरा को इशू नहीं होनी चाहिए, नादरा वाले ब्लॉक भी नहीं करेंगे और आपका कार्ड एज इट इज़ चलेगा, कोई मसला नहीं होगा। आपको एक एफिडेविट बना के देंगे, एक एफिडेविट आप साइन करेंगे, फिर वो आपका चलता रहेगा, कोई मसला कोई इशू नहीं होगी। एक मेन बात भूल रहा हूँ, दिमाग से निकल गया कि मैं क्या बात कर रहा था, तो कोई, चलो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह अपना ख्याल रखे। इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ, यकीन माने फ़ीस की खातिर नहीं, जो हक वाला फ़ीस है ज़रूर लेंगे। जहाँ तक हमसे गाइडलाइन है, जहाँ से हमसे आप लोगों के को गाइड करना, रास्ता दिखाना, वो हम इसी तरह एक के बाद दीगरे हम वीडियो बनाते रहेंगे। आप सब देखें, अगर टाइम मिले तो वीडियोस ज़रूर देखें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़, खुश रहे, शुक्रिया।